और साथ ही हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। देखो हमारे तो व्याकरण के जो विकारी शब्द चल रहे उसमें जो दूसरा टॉपिक आता है वो है सर्वनाम। देखो सर्वनाम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम। सबका नाम। देखो दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर सर्वनाम शब्द का निर्माण हुआ। दो शब्दों से मिलकर सर्वनाम शब्द का दो शब्दों से मिलकर सर्वनाम शब्द का निर्माण हुआ है या बना है। निर्माण हुआ है सर्वनाम। क्या शब्द है? सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका, सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम का अर्थ होता है नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम का अर्थ होता है नाम। अर्थात सबके नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी सर्वनाम की? संज्ञा के स्थान। सबके नाम का मतलब क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, मोहन ने खाना खाया। मोहन ने खाना खाया और वह सो गया। देखिए यहाँ पर ये वाक्य है कि मोहन ने खाना खाया और वह सो गया। तो मोहन क्या है? यहाँ पर संज्ञा है। अब इसके स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग हुआ वो है वह। अर्थात सर्वनाम वह होते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। अर्थात यहाँ पर मोहन क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और वह क्या है? सर्वनाम है। अर्थात इससे हम क्या है? संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बच सकते हैं। सर्वनाम शब्द का प्रयोग वाक्य में या भाषा में क्यों किया जाता है? इससे क्या है? संज्ञा का जो पुनरुक्ति दोष आता है, संज्ञा के बार बार प्रयोग करने से या नाम को बार बार लिखने से, उससे बचा जा सकता है। इसलिए सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मोहन ने खाना खाया और वह सो गया। तो यहाँ पर मोहन तो संज्ञा है, लेकिन वापस जब मोहन के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि एक सर्वनाम है। अब देखिए सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के प्रकार। हिंदी में सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं, 6 भेद होते हैं। हिंदी में सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। अब 6 प्रकार कौन कौन से देखिए आप। देखिए पहला प्रकार है सर्वनाम का पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है
निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और पांचवा है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जो कि हमने लिखे हैं। सबसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है निजवाचक सर्वनाम और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से हमने सर्वनाम के 6 भेद पढ़े। कितने भेद पढ़े हैं? 6 भेद पढ़े हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं हिंदी में। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। परिभाषा समझते हैं। सबसे पहले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता, तथा किसी अन्य के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता किसी अन्य के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता हो, सुनने वाले के लिए करता हो और किसी अन्य के लिए करता हो तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद होते हैं? 3 उपभेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और नंबर 3 होता है पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा उपभेद होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं? 3। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम
और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अर्थात पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे नंबर 1 पर पढ़ेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग 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 वक्ता यानी बोलने वाला, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या बोलने वाला स्वयं के लिए, वक्ता स्वयं के लिए करता है, वक्ता स्वयं के लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता अपने खुद के लिए करता है, बोलने वाले के लिए करता है या स्वयं के लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, बहुवचन में, हमें। इस प्रकार से जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए उदाहरण, जो मैं ही कर्तार्थ नहीं तो फिर कौन हो सकता है। तो यहाँ पर जो मैं है ये क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन हो सकता, कौन यहाँ पर क्या है, प्रश्न किया गया है इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, सुनने वाले के लिए किया जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तेरा, तुझे। जैसे तू, तेरा, तुझे, तुम्हें,
में आप आदर सूचक के रूप में किया जाता आप। ये भी क्या है, ये भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो आदर सूचक आदर देने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, आप मुझे ले चल सकते हैं। आप मुझे ले चल सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पर क्या है, आप मुझे ले चल सकते हैं, तो आप यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मुझे क्या है यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक। इस प्रकार से जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, और जिनका प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। परिभाषा देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग न तो वक्ता के लिए और न ही श्रोता के लिए, न तो वक्ता के लिए और न ही श्रोता के लिए किया जाता है, बल्कि किसी अन्य के लिए किया जाता है, किसी अन्य के लिए किया जाता है, तो उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। इस प्रकार से कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग न तो वक्ता के लिए किया जाता और न ही श्रोता के लिए किया जाता, बल्कि किसी अन्य के लिए किया जाता है, तो उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता। अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से देखिए आप। जैसे वह, वे, यह, ये, वह, वे, यह, ये, उन्हें आदि। इस प्रकार से जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता के लिए और श्रोता के लिए न किया जाकर किसी अन्य के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है, तो उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह, वे, यह, ये, उन्हें आदि। अब उदाहरण देखते हैं। वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। अब यहाँ पर क्या है, वक्ता और श्रोता दोनों क्या है, यानी बोलने वाला और सुनने वाला दोनों क्या है, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या है, वह खेल रहा है, अर्थात वह क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो यहाँ पर जो वह आया है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि अन्य के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर वक्ता और श्रोता दोनों क्या कर रहे हैं, वो अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, यह
दौड़ रहा है, यह दौड़ रहा है। अब यहाँ पर यह क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वक्ता और श्रोता दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, अन्य के बारे में बातचीत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखिए और उदाहरण देखिए तीसरा, तुम्हारे यहाँ आ रहे, हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या है, यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है, हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर हम क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष। और ये तुम्हारी क्या है, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम्हारी क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वो होता है जिसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं वक्ता के लिए किया जाता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वो होता है जिसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग केवल सुनने वाले के लिए किया जाता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग न केवल वक्ता के लिए, न श्रोता के लिए, बल्कि किसी अन्य के लिए किया जाता है, तो उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन उपभेद होते हैं। सर्वनाम नहीं रहता है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय कहते हैं, निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, परिभाषा देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत किया जाता है। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर या स्थान की ओर संकेत किया जाता है, संकेत किया जाता है, तो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, तो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, तो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसमें, वाक्य में किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत किया जाता है, या किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध कराते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत किया जाता है, या फिर क्या करवाते हैं, बोध करवाते हैं, निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध कराते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। और ये होते हैं यह, ये, वह, वे, यह, ये, वह, वे। इस प्रकार से वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं, निश्चित स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, वह
मेरा घर है। अब देखिए यहाँ पर वह क्या है, यहाँ पर घर यानी किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराया जाता है तो वहां पर क्या निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। देखो वह मेरा घर है, वह मेरा घर, ये निश्चय है, अर्थात ये वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पर निश्चित वस्तु की ओर संकेत किया गया, किसकी ओर, घर की ओर, अर्थात वह मेरा घर है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह मेरी पुस्तकें हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, वह मेरी पुस्तकें हैं, वह मेरी पुस्तकें हैं। अब देखो यहाँ पर वह फिर आया है और किसकी ओर संकेत किया गया, पुस्तकों की ओर, तो ये वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पर निश्चित वस्तु का बोध करवाया गया कि वह मेरी पुस्तकें हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह हमारे खेत है ना, वह हमारे खेत है, तो यहाँ पर क्या है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि निश्चित व्यक्ति का बोध करवा रहे, निश्चित वस्तु का बोध करवा रहे, निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान की ओर संकेत करते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। चौथा है, ये जो विद्यार्थी हैं, ये विद्यार्थी हमारे हैं, ये विद्यार्थी हमारे हैं। अब विद्यार्थी का अर्थ क्या है, निश्चित संकेत किया गया है, ये विद्यार्थी क्या है, हमारे हैं, तो ये जो है ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार से निश्चयवाचक सर्वनाम वह होता है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध किया जाता है या करवाया जाता है या संकेत किया जाता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का तीसरा उपभेद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता या स्थान का बोध नहीं होता है या स्थान का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, यानी ऐसे मतलब नहीं, निश्चित से मतलब निश्चित, यानी वे सर्वनाम शब्द जिनका जो निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते हैं या जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसमें दो सर्वनाम हम पढ़ते हैं, जैसे कोई और कुछ, कोई कुछ, ये ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का या स्थान का बोध नहीं होता, इसलिए इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई और कुछ, कोई कुछ। एक उदाहरण देखते हैं, दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई
खड़ा है। अब देखो दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई यहाँ पर है, कोई खड़ा मतलब अनिश्चित है। खड़ा तो है लेकिन कौन है ये निश्चित नहीं है। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते। दरवाजे पर कोई खड़ा तो है लेकिन कौन है, जानवर है, मानव है या फिर और कोई है। तो इस प्रकार से अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द वे होते हैं जो निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते हैं। दूसरा है पानी में कुछ गिर गया। पानी में कुछ गिर गया। अब पानी में क्या गिरा है ये निश्चित नहीं है, लेकिन गिरा है जरूर, गिरा जरूर है लेकिन निश्चित नहीं है क्या गिर गया। पानी में कुछ गिर गया अर्थात कुछ यहाँ पर अनिश्चित है। इस प्रकार से जहां पर भी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। होता आता है सर्वनाम शब्द का भी प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने का बोध होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न पूछने का बोध होता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसमें दो आते हैं, कौन कौन से, जैसे कौन और क्या। कौन और क्या। इस प्रकार से जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें और भी है, मुख्य तो कौन और क्या है, कब, कहाँ, कितना, है ना, कैसे। जिस उदाहरण देखते हैं हम, जिस हमने भी पढ़ा था, दरवाजे पर कोई खड़ा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर पढ़ रहे हैं दरवाजे पर कौन खड़ा है। दरवाजे पर कौन खड़ा है। अब यहाँ पर क्या है, प्रश्न पूछा गया दरवाजे पर कौन खड़ा है। इस प्रकार से प्रश्न पूछने का अगर बोध होता है तो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। दरवाजे पर कौन खड़ा है। दूसरा है पानी में क्या गिर गया। पानी में क्या गिर गया अर्थात यहाँ भी प्रश्न पूछने का बोध हुआ, पानी में क्या गिर गया। इस प्रकार से जहाँ प्रश्न पूछने का बोध होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इस प्रकार से हमने प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ा। अभी 5वें नंबर पर आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम देखिए, निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता पुनः स्वयं के लिए करता है। पुनः स्वयं के लिए करता है। यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता पुनः स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात वे सर्वनाम शब्द
जिनका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए पुनः करता है तो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये ऐसे सर्वनाम शब्द है जिनका प्रयोग वक्ता पुनः स्वयं के लिए करता है, इसलिए इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहता है, इसलिए इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, मैं, यहाँ पर मैं क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग दोबारा है। मैं स्वयं पढ़ता हूँ, मैं स्वयं पढ़ता हूँ, या मैं स्वयं पढ़ लूंगा, या मैं स्वयं पढ़ता हूँ। तो इस प्रकार से जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता पुनः दोबारा करता है, पुनः अपने लिए करता है, तो उन्हें क्या कहेंगे, हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। दूसरा है मनोहर खुद दौड़ लेगा। मनोहर खुद दौड़ लेगा, तो यहाँ पर ये खुद क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम है। मनोहर पहले से आया है, उत्तम संज्ञा शब्द है, लेकिन फिर से पुनः निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया, इस कारण यहाँ पर क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तीसरा उदाहरण है, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, मैं अपने आप पढ़ लूंगा या अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप पढ़ लूंगा। इस प्रकार से मैं अपने आप क्या है, ये अपने आप क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। चौथा है, मैं निज आवास में रहता हूं, मैं निज आवास में, निज क्या है यहाँ पर, मैं निज आवास में रहता हूं, मैं निज आवास में रहता हूं। इस प्रकार से निज क्या है यहाँ पर निज निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो निजवाचक सर्वनाम शब्द कहाँ होते हैं, जहाँ पर वक्ता पुनः अपने लिए उन्हीं शब्दों का, उन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे स्वयं, खुद, निज, अपने आप। मैं स्वयं पढ़ता हूँ, मनोहर खुद दौड़ लेगा, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, मैं निज आवास में रहता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता पुनः करता है अपने लिए, तो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। छठा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, देखो नाम से स्पष्ट है, संबंध का मतलब एक सर्वनाम का संबंध वाक्य में दूसरे सर्वनाम से जोड़ा जाता है। एक वाक्य में एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ा जाता है, तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम के साथ जोड़ा जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम, कहते हैं। यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका संबंध एक वाक्य में एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम से जोड़ा जाता है, अर्थात एक वाक्य में एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से प्रकट किया जाता है, तो वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है, वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम
होता है। यानी संबंध जोड़, एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम का संबंध जोड़ा जाता है, जैसे जो सो या जो वह, जो सो, जिसका उसका, जिसका उसका, जिसका उसका, जिसकी उसकी, जिसकी उसकी, जिसकी उसकी। इस प्रकार से वाक्य में एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ा जाता है, तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। देखो नाम ही क्या है, संबंध, अर्थात एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जब जोड़ा जाता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। एक उदाहरण देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखो यहाँ पर एक सर्वनाम का संबंध दूसरे से जोड़ा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो पढ़ेगा सो पास होगा। दूसरा उदाहरण है, जो पढ़ेगा सो पास होगा। जो पढ़ेगा सो या वह, जो पढ़ेगा सो पास होगा, इस प्रकार से जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, यानी जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा। जो का सो से, जो का वह से संबंध जोड़ा जा रहा है। इस प्रकार जहाँ भी एक वाक्य में एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ा जाता है तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है।